ही तो दिल है मेरा, गिफ्ट में किस किस को दूं, मजनुओं की भीड़ में अकेली लैला। स्कूल में कल्चरल डे शुरू हो चुका है। क्लास 1 के स्टूडेंट्स अपना प्ले परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खूबसूरत प्रिंसेस भी स्टेज पर आकर बैठ गई ताकि हैंडसम शहजादे एक एक करके आएं और उससे अपना लव कन्फेस करें। सबसे पहले एंट्री होती है हैंडसम हारू की, उसके बाद बारी आती है टोंटा की। लेकिन असली मजा तब आता है जब रियल वाला प्रिंस स्टेज पर एंट्री मारता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी छोकरियों की धड़कनें 400 के पार। तीनों शहजादे एक एक करके प्यार भरे अंदाज में प्रिंसेस को प्रपोज करने लगे। लो जी, इसकी ही कमी थी। विलेनिया भी गुंडों की बारात लिए आ पहुंची। धोखेबाज जूली ने आते ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाते हुए सबसे कहने लगी कि मैं और हारू एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हारू, तुम सिर्फ मेरे हो, यहाँ आओ। जूली को देखते ही बेचारा हारू इतना ज्यादा शॉक हो गया कि उसकी हालत ही खराब होने लगी। ये तो सदमे के मारे गिर पड़ा। तभी एक लड़की बैम्बू कॉस्ट्यूम पहने, हाथ में डंडा लिए हीरो लाइक एंट्री मारती है। अरे, ये तो हमारी अंजू निकली। ये अपने वादे के मुताबिक हारू को प्रोटेक्ट करने आई है। इस लड़की की बहादुरी देख बाकी सबका डर भी खत्म हो गया। ये सब भी जूली से फाइट करने के लिए तैयार हो गए। प्रिंस हीजू और गोलू ने भी अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। वहीं जूली का पारा, हाय, ये तो मचल उठी। इसके लोगों ने स्टेज पर धावा बोल दिया। माहौल तो काफी खतरनाक सा हो गया। फाइटिंग शुरू हो गई। जूली की आंखों में बदले की आग साफ दिख रही है। ये अंजू की तरफ बढ़ने लगी ताकि उससे रिवेंज ले सके। इसने तो चाकू निकाल लिया। अंजू से कहने लगी कि तुमने मेरा प्लान ही चौपट कर दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये अंजू को चाकू मारने ही वाली होती है कि ठीक उसी पल हारू बीच में आ जाता है। ये अपनी जान पर खेलकर जूली को रोक लेता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि उस लड़की से दूर रहो जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हारू के दिल में अपने लिए इतना प्यार और केयर देख अंजू तो बिल्कुल हैरान रह गई। हारू ने जूली को दबोच लिया। अब इसका बचना मुश्किल। नकली ड्रामा असली ड्रामे में तब्दील हो चुका। ऑडियंस को सबकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त लगी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंजू और तीनों शहजादों ने सबके दिल जीत लिए। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। अंजू और बाकी सब प्रिंस हीजू के महल में मौजूद हैं। जश्न का है समा। अंजू तीनों लड़कों के साथ मिलकर शानदार जीत को सेलिब्रेट कर रही है। गुड न्यूज ये है कि प्रिंस हीजू ने उस धोखेबाज जूली को हमेशा के लिए जेल भिजवा दिया। अब वो चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इस खुशी के मौके पर हमारा दिल हारा शहजादा अंजू से कहने लगा कि लड़की, तुम ही रियल प्रिंसेस और हमारी हीरो हो। मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। जरा ऊपर तो देखो। जैसे ही शहजादे ने चुटकी बजाई तो शानदार फायरवर्क शुरू हो गए जिससे पूरा आसमान चमक उठा। फिर प्रिंस बड़े ही प्यार से अंजू की तरफ देखते हुए एक ऐसी बात बोलता है जिसने सबका दिल छू लिया। उसने कहा कि लड़की, ये जो फायरवर्क्स तुम देख रही हो ना, ये मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब की सैलरी से खरीदे हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। इसका प्यार भरा अंदाज देख अंजू का दिल खुशी से भर गया। जब लड़की खुश तो जाहिर है हमारे शहजादे के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल ऑटोमेटिकली आ गई। ये अंजू के स्कूल लाइफ की सबसे हसीन यादें हैं। मैजिकल रिवी ने इसकी जिंदगी को प्यार के रंगों से भर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिवी काफी टेंशन में है। ये अंजू के पास आकर सीरियस टोन में कहने लगी कि लड़की, तुम समझ क्यों नहीं रही? हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा। सिर्फ 2 दिन बाद ये सारा मैजिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं सीरियस होकर कह रही हूँ कि प्लीज किसी एक को चुन लो। तुम इस दौरान कितने सारे लड़कों से मिली हो, तुमने उनके साथ इतना हसीन वक्त गुजारा। प्लीज किसी एक को चूज कर लो, वरना वो लोग तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। सारी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे। इतना बोल के मैजिकल रिवी वहाँ से चली गई।
पीछे रह गई अंजू, इसका दिल कंफ्यूज हो गया। दोस्तों, ये कोई आसान फैसला नहीं। तीनों लड़के अंजू से हद से ज्यादा प्यार करते हैं। अंजू किसी एक को चुने तो किसे चुने? अगर एक को चुनती है तो बाकी दो का दिल टूटेगा, और अगर किसी को नहीं चुनती तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी दिन जब अंजू अपनी पार्ट टाइम जॉब में बिजी होती है तो तभी प्रिंस हीजू का ड्राइवर इसके पास आता है। इसके चेहरे से ही लग रहा है कि मामला काफी सीरियस है। वो इसे बताने लगा कि अंजू, प्रिंस हीजू ने अपनी जॉब छोड़ दी। सच तो ये है कि उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता पहले ही कहीं और तय कर दिया था। कल ही उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। तुमसे मिलने के बाद प्रिंस हीजू काफी बदल गया था। तुमने एक बिगड़े हुए शहजादे को एक मासूम और प्यारा सा लड़का बना दिया। मुझे वो प्रिंस हीजू बहुत पसंद है जो तुम्हारे साथ खुश रहता था। अब मुझे जाना होगा, बाय। ये बोल के वो चला गया। अंजू का दिल और दिमाग तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसी शाम जब ये घर वापस जा रही होती है तो तभी गोलू इसके सामने आ जाता है। कहने लगा कि अंजू, कल मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैच है। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम कल मेरा मैच देखने ज़रूर आना। इतना बोल के शर्मीला लड़का वहाँ से चला गया। अंजू के दिल की उलझन कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। जब ये घर वापस लौटी तो एक और सरप्राइज रेडी था। हारू अपना सामान पैक कर रहा है। जब अंजू ने ये सब देखा तो उससे पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये सारी पैकिंग किस लिए? हारू बोला कि मैंने स्कूल छोड़ दिया, मैं कल ही पेरिस जा रहा हूँ। अंजू, तुमने जो मुझे एडवाइस दी थी मैं अब उसी के मुताबिक अपने ड्रीम को फॉलो करूँगा। मैं शेफ बनना चाहता हूँ। तुम्हें याद है अंजू, जब मैंने पहली बार यहाँ ब्रेकफास्ट बनाया था तो तुमने उसे कितने मज़े से खाया था और ये भी कहा था कि नाश्ता काफ़ी डिलीशियस है। उस वक़्त मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी। मैं हमेशा लोगों से इमोशनली अटैच होने से बचता था, लेकिन तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुकी हो। मैं फिर से तुम्हारे मुँह से डिलीशियस लव सुनना चाहता हूँ। तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। थैंक यू अंजू, जो तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। ये बोल के वो चला गया। अंजू बिल्कुल खामोश खड़ी है। इसका दिल कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। कल प्रिंस हीजू की एंगेजमेंट है तो कल ही टोंटा का सबसे बड़ा मैच। हारू भी कल ही हमेशा के लिए पेरिस जा रहा है, और यही नहीं, कल ही सबकी यादें भी मिटने वाली हैं। अब ये किसका दिल तोड़े किसका जोड़े, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, लास्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।